झारखंड की राजधानी रांची में ज़मीन विवाद कोई नई बात नहीं है। शहर के अलग अलग इलाकों में आए दिन ज़मीन को लेकर दावे, विरोध और कानूनी लड़ाइयाँ सामने आते रहती है। अब ऐसा ही एक नया मामला कांके अंचल के होचर मौजा से सामने आया है, जिसने एक बार फिर ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर बहस छेड़ दी है। मामला मौजा होचर के खाता नंबर 190 और प्लॉट नंबर 1088 और 1003 से जुड़ी करीब 1 एकड़ 21 डिसमिल ज़मीन का है। इस ज़मीन पर एक तरफ बंधन कुमार साहू अपना मालिकाना हक होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी ज़मीन है और इस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। बंधन कुमार साहू का कहना है कि संबंधित ज़मीन उनके नाम दर्ज है। उनके पास वर्ष 2026 तक की अपडेट रसीद मौजूद है। उनका दावा है कि उनके पास ऐसे सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जिनसे यह साबित हो जाएगा कि ज़मीन उन्हीं की है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष तरीके से दस्तावेज़ों की जांच की जाए तो उनके दावे की पुष्टि हो जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर कांके के अंचल अधिकारी का पक्ष बिल्कुल अलग है। अंचल अधिकारी के अनुसार कमिश्नर द्वारा इस ज़मीन की जमाबंदी पहले ही रद्द की जा चुकी है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह ज़मीन सरकार की है और इस पर किसी भी व्यक्ति का निजी दावा वैध नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, प्रशासन इस ज़मीन को सार्वजनिक उपयोग में लाने की तैयारी भी कर चुका है। सरकारी योजना के तहत यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की शुरुआत भी हो चुकी है और 21 जून 2026 को इसका शिलान्यास किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है? क्या बंधन कुमार साहू के दस्तावेज उनके दावे को साबित करेंगे या फिर प्रशासन का यह दावा सही साबित होगा कि यह पूरी तरह सरकारी ज़मीन है? फिलहाल यह मामला दस्तावेज़ों, प्रशासनिक आदेशों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच उलझा हुआ है। आने वाले दिनों में इस विवाद पर क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नज़र बने रहेगी, क्योंकि यह केवल एक ज़मीन का मामला नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, मालिकाना हक और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा एक अहम विवाद बन चुका है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस ज़मीन के दावेदार बंधन कुमार साहू व उनके परिवार क्या कुछ इस ज़मीन को लेकर कह रहे हैं। 1 एकड़ 34 डिसमिल का ज़मीन है। वो ज़मीन हम 1950 में रांतू महाराजा के द्वारा प्राप्त किए हैं, जिसका रेंट फिक्स करने के लिए LRDC को दिए थे और LRDC द्वारा हमारा रेंट फिक्सेशन 1979 में हुआ और होने के बाद CO हमारा रसीद काट के दिया। उसका हमारे पास करेक्शन स्लिप भी है, उनका ऑर्डर भी है। उस समय से हम ज़मीन में शांतिपूर्ण दखल चलते आ रहे हैं। बीच में कुछ ग्रामीण जनता जो है सो उसमें तरह तरह का विवाद खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी इन लोग 30-35 साल पूरा ग्रामीण मिल के केस लड़ा। केस लड़ने के बाद उन्होंने यहाँ मुंसब के यहाँ केस किया। मुंसब के यहाँ केस करने के बाद वहाँ हमको डिग्री मिल गया। डिग्री मिलने के बाद फिर उन लोगों उस ऑर्डर का खिलाफ में अपील दायर किया। अपील में भी उन लोग हार गया। हारने के बाद फिर उसको माने खड़ा करने के लिए फिर उन लोग
मैंने अपील खड़ा करने के लिए उन लोग आगे बढ़ा, लेकिन फिर वो आगे चला नहीं। फिर इसी कोर्ट में पूरे ग्रामीण जनता अपना एफिडेविट फाइल करते हुए और उन लोग बोला कि ये ज़मीन बंधन कुमार साहू का, इस ज़मीन का स्वामी तो वही है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं और यही सब कह के, और उसके बाद में इन लोग वहाँ कोर्ट को लिख के पूरा ग्रामीण जनता दिया, जिससे हमको कोर्ट द्वारा मुझे डिग्री प्राप्त हुआ। उसके बाद बीच में सीईओ साहब जो है सो हमारे ऊपर सरकार बनाम बंधन कुमार साहू करके अंचल पदाधिकारी सीईओ ने केस किया 144 का, जिसमें पूरा प्रूफ हम कागजात दिखाए। उसके बाद में सीईओ वहाँ हार गया और मुझे कोर्ट द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। उसके अलावे भी कई मरतबा इन लोग ग्रामीण जनता वहाँ हमको कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न किया उस प्लॉट में, लेकिन उन्होंने खुद लिख के उन लोग दे दिया कि ज़मीन आप ही का है, इस ज़मीन का स्वामित्व आप ही हैं, हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, आप ज़मीन में अपना जो चाहे घर मकान जो अपना करना चाहे अपना शांतिपूर्ण कर सकते। ये शिलान्यास जो है सो उन लोग किया गया नहीं है, उन लोग करने का कोशिश किया जा रहा है। सीईओ द्वारा शिलान्यास करने का उस वस्तु केंद्र का किया जा रहा है, जो कि दलालों के माध्यम से, दलालों के द्वारा ये माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो पंचायत भवन दिए हैं वो हम लोग ग्रामीण जनता को 10-15 डिसमिल पैसा लेके रजिस्ट्री कर दिए हैं, कुछ आदमी को गांव के लोगों को है ना कर दिए हैं। उस पर पंचायत भवन बना हुआ है, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाद बाकी जो 1 एकड़ 21 डिसमिल ज़मीन जो बचा हुआ है वो हमारे नाम से है। और अभी ऑलरेडी 2026 तक हमको ऑनलाइन रसीद कटते आ रहा है और कट रहा है, अभी भी कट रहा है। और ज़मीन में शांतिपूर्ण हमारा दखलकार भी हम चलते आ रहे हैं, लेकिन बीच में इधर जो है सो कुछ गांव के दलाल लोग सीईओ साहब से मिल के और इस तरह हमारा ज़मीन को हड़पने का चक्कर में इन लोग लगाए हुए हैं और शिलान्यास वगैरह का कार्य धमका धमकी कर रहे हैं और इसमें हमको दबाव डाल रहे हैं। मिला है, हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमारा ज़मीन हमको दिलाए हैं और हमको हमारा रखेंगे और दिलाएंगे। हमारे पास पहला तो खतियान है जो गैरमजरूआ मालिक खास है, और उसके बाद में महाराजा का जितना हुक्मनामा है वो है। महाराजा का 1952 में जो रिटर्न है, जो रिटर्न वेस्टिंग के बाद में दिया था, वो महाराजा रिटर्न भी हमको दे चुका है। उसके बाद में जितना LRDC द्वारा मुझे जो रेंट फिक्सेशन का जो करवाए वो पूरा कागजात है, उनका रसीद करेक्शन स्लिप पूरा कागजात है। और जितना भी उसमें 1926 तक का हमारा ऑनलाइन रसीद भी है, और जो ज़मीन हम कुछ बिक्री कर दी हैं वो सभी कागजात रसीद उन लोग का भी करते आ रहा है। बाद बाकी और जितना उस कोर्ट में केस हुआ 30-35 साल जो ग्रामीण जनता लड़ा, उस सारा कागजात मेरे पास है और सब ओरिजिनल कागज़ है जो कि कोर्ट का मान्यता प्राप्त है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जीने का साधन यही है गरीब आदमी के पास। इस ज़मीन से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये ज़मीन हमारे पास रहेगा, हम अपना बाल बच्चा का जीवन व्यतीत करेंगे। ये ज़मीन मेरा जो खाता नंबर 190 प्लॉट नंबर 1088 और 1003 है, जिसमें टोटल रकबा एक एकड़ 34 डिसमिल है, जो मौजा होचर पंचायत होचर और थाना नंबर 158 के अंतर्गत में आता है। और ये ज़मीन मेरे पापा के द्वारा 1950 में रातू महाराजा से लिया गया था। इस ज़मीन का सारा कागजात जैसे खतियान, रसीद, पंजी 2, कोर्ट रजिस्टर्ड रिटर्न और जमाबंदी, घर का लगान जो रसीद, सारा चीज़ है, कुर्सीनामा, हुक्मनामा, जो ये सब चीज़ है पेपर। अब ज़मीन हम लोग का है, 50-60 साल से हम लोग कर रहे हैं। अभी दलाल ये सब लग गया है और उन लोग से हम लोग बहुत डर हो गया है। मेरा ही ज़मीन है, उन लोग से हम डरा रहे हैं।
सब हम लोग में डर से मैंने अपना अपना इसी हो रहे हैं। पूरा गाँव बोले पूरा गाँव वाला ऐसा ऐसा कर दिए हैं कि मैं डर हो गया इतना, मैं खाना पीना हम लोग नहीं खा रहे 2-3 दिन से, 15 दिन से परेशान है। आके कुछ न कुछ जरूर वहाँ कुछ कर देते, हम लोग उसी में फंस जा रहे हैं, खाना पीना बेकार हो रहा है। हम लोग का डर लगता है, वहाँ जाते हैं तो धमकी भी देता है। यहाँ सब सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप देखिए सरकार आपका तरफ से कुछ कीजिए।